पाकिस्तान दहक रहा है, पाकिस्तान जल रहा है और पाकिस्तान में अब शहबाज सरकार का गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि पाक की जनता का विरोध प्रदर्शन अब घरों की चार दीवारियों से निकलकर सड़कों तक आ चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज शरीफ की दमनकारी नीति के खिलाफ खुला प्रदर्शन हो रहा है। लोगों की कई मांगे हैं जिसे पाक की सरकार पूरा नहीं कर पा रही और उसी के नतीजा है कि अब शहबाज शरीफ पर खुला निशाना साध लिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पीओके में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भारत ने शहबाज सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारत ने साफ किया है कि यह प्रदर्शन पाकिस्तान के दमनकारी रवैये का नतीजा है। दुश्मन मुल्क में चल रहे इन हालातों के बाद अब भारत ने भी पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा दी है। आतंकवाद संगठन को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब भारतीय विदेश मंत्रालय के आड़े आ चुका है। यानी भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। विदेश मंत्रालय ने पीओके के विरोध प्रदर्शन की आई रिपोर्ट पर अपना बयान दिया। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना द्वारा नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि पीओके में पाकिस्तान की कार्रवाई उसके दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को उसके भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भीषण अशांति के बाद बातचीत फिर से शुरू हो गई है। एक उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने एक नागरिक समाज गठबंधन के साथ बातचीत की। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना के हाथों कई दिनों तक चली हिंसक झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक 8 सदस्यीय समिति भेजी है, जिसमें संघीय मंत्री एहसान इकबाल से लेकर पूर्व अध्यक्ष सरदार मसूद खान शामिल हैं, जो पीओजे के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके साथ पीओजे के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक भी शामिल हैं। इससे पहले मुजफ्फराबाद में पुलिस गोलीबारी में मारे गए 2 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग खुर्शीद फुटबॉल स्टेडियम और पीओजे के लाला चौक पर इकट्ठा हुए थे। शोक मनाने वालों को संबोधित करते हुए जेकेजेएसी के मीर ने भीड़ को नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराया। संकल्प लिया कि प्रमुख मांगों के स्वीकार होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इनमें 12 शरणार्थी सीटों को समाप्त करना, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को वापस लेना, पीओके में बिजली परियोजनाओं पर समझौतों के संबंध में जून 2019 के उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करना और स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान शामिल है।